Good morning to my dear student, my little students, class 6th. I am your sir Chetan Sharma, class 6 science subject chapter number 2 components of food. देखो बच्चों, मजे की बात ये है कि हम लोगों ने चैप्टर नंबर फर्स्ट फिनिश कर दिया। बहुत जल्दी से हम लोगों ने चैप्टर नंबर फर्स्ट फिनिश कर दिया था। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग जल्दी से जल्दी वो पुराने वाले वीडियो देख लीजिए फटाफट से, जल्दी से। ओके, कंपोनेंट्स ऑफ फूड हम लोग आज नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। इसको बहुत इंटरेस्टिंग बनाएंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि हमको इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। वॉट एवर वी रीड इन दिस चैप्टर, हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। देखो, फूड पढ़ना है, न्यूट्रिशन पढ़ना है, न्यूट्रिएंट पढ़ना है, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट पढ़ना है, यानी कि न्यूट्रिएंट को कितने टाइप्स में बांटा हुआ है, डाइट के बारे में पढ़ना है और डाइट की कैटेगरीज के बारे में पढ़ना है। आज हम लोग इस 5 टॉपिक को ही पढ़ेंगे बेटा, ध्यान रखना। इस छोटे से वीडियो में हम लोगों को 5 टॉपिक पढ़ना है ताकि आप बोर नहीं हो और अच्छे से सारी चीज गेन कर पाओ। तो देखो, सबसे पहले फूड पर आते हैं। खाना, सुना? फूड का मतलब क्या होता है? भोजन, खाना। ये फूड जिसको हम लोग खाना बोलते हैं, खाना। हम लोग क्यों खाते हैं खाना, पता है आप लोगों को? फूड क्या है? सबसे पहली बड़ी बात, रोटी, कपड़ा, मकान। ये हमारे 3 बेसिक नीड है। रोटी, कपड़ा और मकान 3 बेसिक नीड है। बिना रोटी के रह नहीं सकते, बिना कपड़ों के बाहर घूम नहीं सकते और बिना छत के कहाँ रहेंगे, सबसे बड़ी दुविधा है। तो फूड हमारा जो है, सबसे पहली बड़ी बात तो ये है कि फूड हमारा बेसिक नीड है। फूड इज बेसिक नीड ऑफ लाइफ, बेसिक नीड ऑफ लाइफ। खाना जीवन का आधार है। बिना खाने के हम लोगों को काम नहीं कर पाएंगे। कभी सोचा कि यार आज मम्मी ने खाना नहीं दिया और काम कर लो? पहले आप क्या बोलोगे? मम्मी क्या, पहले खाना तो दो, है ना। दूसरा, फूड खाने से क्या होगा? फूड, जैसे आप लोगों ने फूड खाया, काम करने की ताकत है। अरे मम्मी अब बोलो मम्मी क्या करना है, फट से बॉडी बन गई। आ जाओ मम्मी, बताओ मुझे क्या काम करना है। आटा लेकर आना है, सब्जी लेकर आनी है, पापा को टिफिन लेकर आना है, चलो। तो फूड प्रोवाइड अस एनर्जी। फूड हमें क्या दे देता है? एनर्जी। और इस एनर्जी की वजह से हम लोग क्या कर पाते हैं? बाय दिस एनर्जी वी कंप्लीट ओवर वर्क। हम लोग अपना काम कर पाते हैं क्या? हाँ या ना? कमेंट में लिख देना हाँ या ना, सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। कहीं ऐसा नहीं है चेतन से गलत पढ़ा रहे भैया। फूड हमारी बेसिक नीड है, फूड हमारी ज़रूरत है। बिना खाने के ज़िंदगी नहीं चलती। फूड प्रोवाइड अस एनर्जी, खाने से हमें एनर्जी मिलती है, हमें काम करने की ताकत मिलेगी और उस वजह से हम लोग अपना डेली का काम कर पाएंगे। सोना, उठना, खेलना, कूदना, सबके लिए तो फूड चाहिए। अच्छा, और क्या करता है फूड? फूड रिपेयरिंग का भी काम करता है। देखो, अल्लाह प्लम्बर है फूड रिपेयर ओवर बॉडी सेल्स और टिश्यू विच आर डैमेज्ड। जो डैमेज हो गए हैं उसको क्या करता है? रिपेयर करने का भी काम करता है। यानी हम लोगों को ये बोल दो, फूड जो है हमारे ग्रोथ में, हमारे डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। फूड हमारे किस में हेल्प कर रहा है बच्चों? फूड हेल्प्स इन ग्रोथ, हमारे वृद्धि करने में। हम लोग बढ़ते भी किसकी वजह से? अमूल दूध पीता है इंडिया। याद आया? टीवी में ऐड आता है, धीरे धीरे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। अमूल दूध पियोगे, कहते हैं ना, पियो, खाओ, पियो, ऐश करो। तो फूड हेल्प्स इन द ग्रोथ। तो ग्रोथ करेगा, आगे बढ़ेगा इंडिया, बच्चे भी आगे बढ़ेंगे, डेवलपमेंट होगा, बॉडी का विकास होगा, आगे बढ़ेगी। तो ये हो गया आप लोगों के फूड के बारे में, है ना। अब फूड में ऐसा था क्या जिसकी वजह से हम लोगों को क्या मिल गई? एनर्जी मिल गई। फूड में ऐसा क्या था? कोई मैजिक था क्या? कोई जादू था क्या? कोई जादूगर आ गया क्या कि फूड के अंदर ये चीजें डाल दी? सुनना बच्चों, फूड के अंदर प्रेजेंट थे कंपोनेंट। क्या प्रेजेंट थे?
कंपोनेंट, या आप लोग बोल दो न्यूट्रिएंट। ये न्यूट्रिएंट प्रेजेंट थे, ये क्या प्रेजेंट है? न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है, जिसकी वजह से हम लोगों को क्या मिल गई? एनर्जी मिल गई। क्या मिल गई? एनर्जी। तो चैप्टर का नाम आ गया कंपोनेंट ऑफ फूड, यानी फूड में क्या प्रेजेंट थे? कंपोनेंट, जिसकी वजह से हमको क्या मिल गई? एनर्जी। समझ में आ गया तो बोल देना यस कमेंट में। अब अगला ले लेते हैं, ये कंप्लीट हो गया भैया। अगला ले लेते हैं न्यूट्रिशन। इसको इरेज कर रहा हूँ, न्यूट्रिशन लिख रहा हूँ। वीडियो को पॉज करना, नोट आउट करते रहना। काफ़ी बच्चे सपोर्ट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। काफ़ी बच्चों ने मुझे अपना होमवर्क भी चेक कराया है। मैं उसके लिए तो पहली तो बात उन बच्चों के लिए क्लैपिंग करूंगा और उन बच्चों को धन्यवाद दूंगा, थैंक्स बोलूंगा जिन बच्चों ने मुझे व्हाट्सएप पे अपने ग्रुप में अपना होमवर्क बताया। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। बहुत अच्छी बात होती है एक टीचर को, आप टीचर की इमेज को या टीचर को आप लव करते हो या उसका कहना मानते हो। जस्ट लाइक एज आप अपने मम्मी पापा का कहना मानते हो, वैसे आप एक अच्छे टीचर का भी कहना मानते हो। हम लोग आपके भलाई के लिए कर रहे हैं, सारा काम आपके भलाई के लिए हो रहा है। अब आपका सपोर्ट चाहिए। काफ़ी बच्चों ने मुझे अपना होमवर्क चेक करवाया है। मैं अनफॉर्चुनेटली थोड़ा मुझे कम याद रखने की प्रॉब्लम है, तो मैं थोड़ा नाम भूल जाता हूँ, बच्चों में थोड़ा कन्फ्यूज़न है, बुरा मत मानना। लेकिन मैं सारे बच्चों को थैंक यू बोलता हूँ जिन जिन बच्चों ने होमवर्क चेक कराया। वेरी गुड। एक दो के डाउट भी था तो मैंने उसको वापस से क्लेरिफाई भी कराया। चलो अगला ले लेते हैं, कौन सा है भैया? अब फूड को हटाओ, फूड की नीड नहीं है, फूड को पढ़ लिया। अब किसको पढ़ेंगे? न्यूट्रिशन। अब देखो ये न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन हिंदी में न्यूट्रिशन को बोलते हैं पोषण। पोषण। आप लोगों ने एक पौधा देखा? पौधा, गमला, गमला देखा होगा, गमला। ये गमला है और इस गमले में मिट्टी डाली हुई है, ठीक है ना, और यहाँ एक प्लांट लगा हुआ है, पौधा लगा हुआ है, ठीक है साहब, एक पौधा लगा, ऐसे रफली बनाया है ना। तो एक प्लांट है तो वो एक गमले में लगा हुआ है। अब आप लोग सोचो इसके खुद से दिमाग से, इसको आप लोगों को पोषण करना है। पोषण का मतलब तो इसको बढ़ाना है, ग्रोथ करवाना है, पोषण करना है इसको। तो कैसे करोगे आप लोग? इसको क्या क्या दोगे? आप लोग इसको क्या क्या दोगे? देखो सॉइल इसके पास में पहले से ही थी, आप लोग इसको दोगे वाटर, टाइम टू टाइम, रेगुलरली। आप लोग इसको अंदर क्या डालोगे? कुछ खाद डालोगे, मैन्योर। मम्मी पापा को पूछना खाद क्या होता है, वो बताएंगे। कुछ मैन्योर डालते हैं, ठीक है ना, ताकि वो मिनरल जो है वो इसको मिल सके। तो ये इसका खाना हो गया। सेम न्यूट्रिशन यानी अपने क्या होगा? इट इज़ अ लाइफ प्रोसेस। इट इज़ अ लाइफ प्रोसेस। ये जिंदगी को चलाने का एक प्रोसेस है। जैसे रेस्पिरेशन, सांस लेते हैं, ये भी एक प्रोसेस है, इसके बिना अपन जी नहीं सकते। न्यूट्रिशन भी एक लाइफ प्रोसेस है। इट इज़ अ लाइफ प्रोसेस which helps to consume। कंज्यूम का मतलब होता है लेना, अपन लोग कंज्यूम करते हैं ना, उपभोग करना। कंज्यूम टू न्यूट्रिएंट्स और कंपोनेंट्स which are present in। अब ये कंपोनेंट्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? अभी मैंने बताया था कंपोनेंट्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? विच आर प्रेजेंट इन फूड। हम लोग क्या करते हैं कि न्यूट्रिशन को ऐसे बता दिया, न्यूट्रिशन सर एक लाइफ प्रोसेस होता है, और ऐसा लाइफ प्रोसेस जिसमें हम लोग फूड के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट होते हैं उसको यूटिलाइज कर देते हैं या उसका कंजप्शन करते हैं, उसको खाते हैं। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। आई होप इट इज क्लियर। मेरे बच्चे बहुत क्लेवर है, इसको भी जल्दी से कर लिया होगा। न्यूट्रिएंट को ले लेते हैं। न्यूट्रिएंट क्या है? इसको इरेज कर रहा हूं। न्यूट्रिएंट न्यूट्रिएंट क्या हो गया भैया? न्यूट्रिएंट का मतलब हो गया दोज सब्सटेंसेस, ऐसे सब्सटेंसेस विच प्रेजेंट इन फूड। जो भी आप लोग ईडेबल हो, जो भी आप लोग खाने की चीजें हैं, फूड का मतलब क्या हो गया? ईडेबल सब्सटेंस। ईडेबल सब्सटेंस का मतलब ये हो गया जो खाने योग्य हो। अभी मैंने कहा मिट्टी खा लो, खाओगे क्या? अभी मैंने कहा चेयर खा लो, खाओगे क्या? नहीं खाओगे। ईडेबल जो खाने योग्य होगा वही तो खाओगे। मैंने कहा रबर खा लो, ये लो मेरा चप्पल खा लो, खाओगे क्या? बुरा मत माना, मैं एक बात कह रहा हूँ।
ईडेबल का मतलब ये हो गया जो खाने योग्य हो, तो ऐसे न्यूट्रिएंट जो कि कहाँ प्रेजेंट हो, फूड के अंदर, और वो भी फूड कैसा होना चाहिए, ईडेबल। रबर प्लास्टिक वगैरह के अंदर आप ये सोचो मैं रबर को खा लूँ, मैं आयरन को खा लूँ, लोहा पड़ा है उसको खा लूँ, ताकत आ जाएगी मम्मी, हैं सर ने बोला है लोहा खा लेता हूँ, नहीं 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 भैया ऐसा नहीं होगा। दो सब्सटेंसेस विच प्रेजेंट इन फूड, और वही फूड जो कैसे हो, ईडेबल हो, तो आप लोगों को मिलेंगे वो न्यूट्रिएंट। ओके, अब ये न्यूट्रिएंट कितने हो गए, वो न्यूट्रिएंट देखो अपने फूड में टोटल 6 न्यूट्रिएंट होते हैं। कितने होते हैं, 6 न्यूट्रिएंट होते हैं। कौन कौन से वो भी मैं बता देता हूँ। 6 न्यूट्रिएंट कौन कौन से हो गए, देखो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, रफेज को बोलते हैं फाइबर। क्या बोलते हैं, फाइबर। आप लोग सलाद वगैरह खाते हो ना, वो वाले। तो ये देखो ये 6 न्यूट्रिएंट होते हैं, और प्लस इन सब के साथ में चाहिए एक एक्स्ट्रा जो इसको कंप्लीट करेगा, वो है वाटर। क्या होगा बेटा, वाटर। क्या होगा, वाटर। बिना पानी के तो कैसे काम होगा, है ना, बिना पानी के तो सब्जी भी नहीं बनती, आटा भी नहीं लगता है। अब देखो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और रफेज कितने हो गए, देखो मेरी थोड़ी मैथ्स कमजोर है भैया। 1 2 3 4 5 6 हो गए। अब ये जो ऊपर वाले जो 3 लिखे हैं ये ज्यादा जरूरी है, ये ज्यादा जरूरी, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देगा, फैट एनर्जी देगा, प्रोटीन बॉडी को बिल्ड करेगा, बढ़ाएगा, बॉडी को स्ट्रॉन्ग करेगा। तो ये तो हो गए मेजर न्यूट्रिएंट। ये कैसे हो गए, मेजर, यानी इनकी रिक्वायरमेंट बॉडी को ज्यादा है। और ये जो होंगे वो होंगे माइनर, क्योंकि इनकी बॉडी को रिक्वायरमेंट कम है। इनकी रिक्वायरमेंट बॉडी को क्या है, कम है। ये थोड़ा भी खाओगे तो भी चल जाएगा, लेकिन इनको तो रेगुलरली खाना ही है। ये भी हो गया भैया। अब अपन लोग पढ़ लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट। चलो अगला ले लेते हैं फटाफट से। वीडियो को पॉज करते रहना, लिखते रहना भैया। क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट, या आप लोग बोल दो कंपोनेंट। न्यूट्रिएंट को मैंने एक और नाम बताया ना, जैसे किसी का नाम राजेश होता है तो घर पे राजू भी बोलते कि नहीं बोलते। किसी का नाम दीपेश होता है तो अपन क्या बोलते हैं, दीपू। आज एक काम करना, सब जिन्हें अपने अपने में ना कमेंट में मुझे अपने अपने निक नेम बताना कि यार घर पे किसी का क्या नाम है। जैसे किसी का नाम दीपाली होगा, अरे यार दीपू आजा फटाफट से, हाँ ऐसा। तो बड़ा नाम क्या है, शॉर्ट नेम है। तो इसके 2 नाम हो गए, न्यूट्रिएंट भी बोल दो, कंपोनेंट भी बोल दो। अब इसको क्लासिफाई करते हैं न्यूट्रिएंट को। तो देखो न्यूट्रिएंट को क्लासिफाई किया हुआ 4 कैटेगरी में। फर्स्ट कौन सी कैटेगरी हो गई, एनर्जी गिविंग फूड, एनर्जी गिविंग कंपोनेंट, ठीक है बेटा। दूसरा हो गया आप लोगों का सेकंड कैटेगरी, उसको बोल दिया, क्या बोल देते रे, बॉडी बिल्डिंग कंपोनेंट, ठीक है भाई। तीसरा ले लेते हैं अपन लोग, थर्ड ले लेते हैं, वो ले लेते हैं अपन लोग, क्या ले लेते हैं, प्रोटेक्टिव कंपोनेंट। और चौथा ले लेते हैं अपन लोग, क्या ले लेते हैं, फाइब्रस कंपोनेंट। कौन सा ले लेते हैं, फाइब्रस कंपोनेंट। बिना फाइब्रस के पाचन नहीं हो पाएगा, है ना, फूड पचेगा नहीं। तो देखो एनर्जी गिविंग कंपोनेंट में कौन से डाल देता हूं मैं 2 डाल देता हूं, कार्बोहाइड्रेट और फैट, ये 2 डाल दिया। बॉडी बिल्डिंग में ये क्या आएगा, कौन सा, प्रोटीन। तो जितने भी प्रोटीन वाले हैं उसको क्या बोलेंगे, बॉडी बिल्डिंग। ये बॉडी को बिल्ड करते हैं। प्रोटेक्टिव में क्या आ जाएगा, प्रोटेक्ट बोले तो अपन को प्रोटेक्शन देंगे। प्रोटेक्शन किससे, डिजीज से, बीमारियों से बचाएंगे। कौन बचाते हैं, विटामिन और मिनरल बचाते हैं। कौन बचाता है, विटामिन और मिनरल्स। और फाइब्रस में कौन से हो गए, वही रफेज। लास्ट तो यही बचा था, फाइब्रस यानी रफेज, सलाद वगैरह के अंदर। तो ये आप लोगों का क्लासिफिकेशन भी हो गया, है ना, ये भी पढ़ लिया। अब अगला ले लेते हैं, वो है डाइट और कैटेगरीज ऑफ डाइट। चलो एक बार इसको जल्दी से वीडियो को पॉज कर देना और इसको नोट आउट कर देना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना,
ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना भैया, ये बढ़िया रहेगा। चलो आगे चलते हैं फटाफट से। अगला क्या ले लेते हैं, डाइट। पहले तो डाइट को समझ लो, ये डाइट क्या है भाई। आप लोग खाना खाते हो तो कुछ ना कुछ अमाउंट तो होगा, आपकी भूख तो पता होगी ना यार। कोई 2 चपाती खाता है, कोई 3 चपाती खाता है, कोई 4 चपाती खाता है, मेरे जैसे 6 चपाती खाता भैया, दिखता नहीं है, खाता हूँ लेकिन क्या करें, भूख ज़्यादा लगती है, पढ़ाता हूँ, एनर्जी ज़्यादा लगती है, पढ़ाता भी अपने तरीके से हूँ, दबा के पढ़ाता हूँ, हैं, तो उस वजह से मुझे ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, मुझे ज़्यादा एनर्जी, मुझे ज़्यादा भूख लगती है। तो डाइट का मतलब क्या हो गया, डाइट का मतलब क्या, अमाउंट ऑफ फूड which used by each person इंडिविजुअली बोले तो आप लोग बोल दो, इंडिविजुअली का मतलब ये हो जाता है बेटा, हर एक पर्सन की अलग अलग डाइट होती है। कोई 2 चपाती में भी दाब जाएगा, किसी को आधी चपाती में भी भूख खत्म हो जाएगी। तो डाइट हर एक की डाइट अलग अलग होती है। कोई ज़्यादा खाना पसंद करता है, कोई कम खाना पसंद करता है, कोई सारे न्यूट्रिएंट खाता है, कोई कम न्यूट्रिएंट खाता है। अब डाइट को भी यहाँ कैटेगराइज कैसे कर दिया, एक डाइट को 2 भागों में बांट दिया। देखो, एक तो ले लिया बैलेंस डाइट, बड़ी चौक ले लेते हैं ना, बैलेंस डाइट, और दूसरा ले लिया इन्होंने अनबैलेंस डाइट। तो 2 कैटेगरी हो गई। अब ये बैलेंस और अनबैलेंस कैसे हो गया, देखो इधर देखो, अगर वो अपन लोगों ने 6 कंपोनेंट पढ़े थे फूड के, वो 6 के 6 यहां पर बराबर प्रेजेंट हो, यानी कि कार्बोहाइड्रेट भी हो, फैट भी हो, प्रोटीन भी हो, विटामिन भी हो, मिनरल भी हो और रफेज भी हो, ये सब के सब बराबर और बिल्कुल इक्वल अमाउंट में हो। कैसे हो, इक्वल अमाउंट में। अमाउंट भी कैसा होना चाहिए, अमाउंट भी कैसा होना चाहिए, इक्वल। तो ये हो गया बैलेंस, आपने बैलेंस बना के रखा, कार्बोहाइड्रेट भी ले रहे हो, फैट भी ले रहे हो, विटामिन भी ले रहे हो, प्रोटीन भी ले रहे हो, बैलेंस बना के चला। सपोज करो कि आप लोगों ने इनमें से क्या कर दिया, व्हेन लैप्स ऑफ 1 न्यूट्रिएंट इन ओवर डाइट, जो अपनी डाइट है उसमें से आप लोगों ने एक को लैप्स कर दिया, लैप्स का मतलब तो गायब कर दिया, या आप लोग बोल दो डेफिशिएंसी बोल दो, इसकी कमी बोल दो, ठीक है ना। अगर मान लो आप लोगों ने प्रोटीन नहीं लिया या कार्बोहाइड्रेट, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई भी आप लोग एक नहीं ले रहे हो, तो वो कैसे होगी, अब कैसे होगी, ये अनबैलेंस हो गया। आपके 6 सब्जेक्ट होते हैं ना, 6 सब्जेक्ट, अगर 6 के 6 आप बराबर पढ़ते हो तो वो बराबर प्रॉपर स्टडी कहलाएगी। तो सेम ऐसा कैसे हो गया, 6 के 6 कंपोनेंट बराबर लिए तो बैलेंस। अगर 6 में से 5 को आप लोग पढ़ रहे हो, 4 को पढ़ रहे हो, 2 को आप नहीं पढ़ रहे या 1 को नहीं पढ़ रहे, वो कैसे हो गई, इम्प्रॉपर, ठीक है ना। वैसा ही किस्सा है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे करेंगे, एक बार इसको नोट आउट कर देना बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के टॉपिक लेंगे, ठीक है ना। एक बार इसको जरूर काम जरूर करना, इस बार भी मुझे बताना जरूर, है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया।